जितना आज का एक युवा, एक यंग लड़का डेस्परेट, लाचार, बेबस है। मतलब वो किसी भी हद तक गिर रहा है सेक्स या लड़की को पाने के लिए। ये वीडियो बनाने की बहुत जरूरत थी और शायद ऐसा बहुत लड़कों को लग सकता है कि नाइस बनना पड़ता है ना आदित्य, चीजों को थोड़ा अच्छे से रखना पड़ता है ना। पर आप अभी भी नाइस और कॉन्शियसनेस में डिफरेंस नहीं समझ रहे हो। आप अपनी वैल्यू को नहीं सही लगा रहे हो और वैल्यू दिन पर दिन, चाहे वो कोई अट्रैक्टिव विमेन हो, कोई गर्ल हो, किसी के भी आगे वो डेली गिरा रहे हो। सो आज का वीडियो उन सभी यंग लड़कों के लिए स्पेशली, और लड़कियां वो भी सुन सकती हैं, चाहे तो वो शेयर कर सकती है अपने बॉयफ्रेंड या किसी मेल पार्टनर, हस्बैंड, जो भी उनके मेल काउंटर पार्ट है। तो ये वीडियो बहुत डिटेल होने वाला है। मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स खोलूंगा क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आज तक गलत लगती थी। अगर आपको डेट करना है या फिर अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है फॉर अपोजिट जेंडर, देन दिस इज द राइट वीडियो। सो आप कोई भी लड़के हो, कॉलेज में, स्कूल में, जॉब करते हो, बिजनेस बना रहे हो, करियर एंड पैसा बनाना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, एंड उसके साथ ये चीजें भी इग्नोर नहीं की जा सकती, दैट योर सोशल लाइफ, योर डेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू फाइंड द राइट वुमेन फॉर यू। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे 5 पॉइंटर में डिटेल में बात करूंगा दैट हाउ यू कैन बिकम सो डेंजरस दैट आपके बहुत सारे कम एफर्ट्स के साथ ही आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने लिए फॉर गर्ल, फॉर वुमेन, फॉर डेटिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाओ। गौर से सुनना, डिटेल होने वाला है। आपके बहुत सारे बिलीफ टूटेंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, पर समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहला, मास्टर योर डार्क साइड। डार्क साइड क्या होता है? साइकोलॉजी में इस वर्ड को शैडो भी बोलते हैं। एक ऐसी दुनिया हर एक इंसान के अंदर होती है जिसके पास वो जाने से डरता है। एग्जाम्पल से समझोगे, मान लो कि तुम अभी करियर में अच्छा कर रहे हो, डिसेंट कर रहे हो, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा कमा रहे हो, अच्छे दिखते भी हो, एवरेज लुकिंग हो, फिर भी तुम ये सोचते हो बार बार कि मैं लड़कियों के सामने इतना डर क्यों जाता हूं, मैं उनसे बात क्यों नहीं कर पाता हूं कॉन्फिडेंटली। तो तुमने एक चीज देखा, अगर तुमने अपने डार्क साइड को समझा तो तुमने ये नोटिस किया, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि बचपन में तुम अनकॉन्शियस थे उस वक्त, और अभी भी शायद हो, पर अगर अभी तुम अपने कॉन्शियसनेस को थोड़ा हाई करके देखोगे उस पिक्चर को, तुम ये पाओगे कि उस वक्त मैंने एक लड़की की तारीफ कर दी थी, अच्छे मैनर में ही, फ्लर्ट वे में, पर उस लड़की ने मुझे इतना जोर का डांटा, वो भी सबके सामने, कि मुझे पब्लिक ह्यूमिलिएशन फील हुआ। उसके बाद मैंने अपने इस एक्सप्रेसिव पावर को, मैस्कुलिन पावर को, एग्रेशन के गुड साइड को दबा दिया। अब मैं डरता हूं अपनी बात को एक्सप्रेस करने से, अपनी चीजों को कहने से। मुझे डर लगता है कि कोई मुझे ये कह दे या कोई मुझे नीचा दिखा दे फिर से। तो तुम कभी स्टेप नहीं लेते हो। अब कितने लोग इस चीज को कॉन्शियसली कर पाते हो? तुम में से बहुत कम लोग। दिस इज कॉल्ड योर डार्क साइड। ऐसी दुनिया, ऐसी चीज जिससे तुम अपने बारे में नफरत करते हो या नहीं जाना चाहते हो उसके पास, पर अगर उसके पास तुम नहीं जाओगे ना, तुम एक्सेलेंस को नहीं पा सकते हो। तुम डेटिंग अपॉर्चुनिटीज, करियर हो, पैसा हो, कहीं भी अच्छा नहीं कर पाओगे। क्योंकि याद रखना, हमारा बिलीफ, कुछ चीजें हमारे दिमाग में डाल दी गई है लिमिटेड तरीके से, उसको क्वेश्चन नहीं करोगे, वो तुम्हें खाती रहेगी हर दिन, दीमक की तरह चाट जाएगी, और तुम्हें लगेगा कि मेरे बगल का लड़का, ये तो एवरेज दिखता था, ये तो एवरेज बोलता था, पर आज ये इतना एक्सीलेंट कैसे बन गया? जस्ट बिकॉज ही और शी हैज मास्टर्ड हिज और हर डार्केस्ट साइड। और एक बार सोच के देखो, तुमने स्लोली अपने हर डार्क साइड के पार्ट को मास्टर कर लिया, कोई डर है क्या? जैसे कि मान लो बचपन से तुम्हारा सपना था अच्छी बॉडी बनाने का, तुम जिम जाना भी चाहते हो, पर बचपन में तुमने ना अपने किसी अंकल को देख लिया जो पहले जिम जाते थे, समझना, पहले अच्छे फिट थे, लेकिन अभी तुमने उनको देखा वो बिल्कुल ऐसे सांड से हो रखे हैं, तो तुम डर गए हो कि जिम करूंगा ना और जिम छोड़ दूंगा ना तो मैं भी सांड बन जाऊंगा। जो कि गलत नहीं है, बात सही है, अगर तुम जिम छोड़ोगे, ओवर खाओगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इस पर कॉन्शियसनेस की लाइट डालोगे, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, तुम सवाल करोगे वो इंसान मोटा क्यों हुआ होगा, वो सांड क्यों बन गया होगा? हो सकता है उसने जिम छोड़ते ही सांडों की तरह खाना शुरू कर दिया हो, उसने फिटनेस को बिल्कुल ही लात मार दिया हो, थोड़ा भी ध्यान नहीं देता हो। पर मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं फिटनेस को डेली लाइफ में रखना चाहता हूं। इस तरह तुम हर चीज को सवाल करते करते आगे बढ़ गए ना दोस्त। मैं भी यही हूं, कैमरा भी यही है, यूट्यूब भी यही है। जो दिल में आए मुझे कमेंट में बता देना अगले 6 महीने के बाद, क्योंकि सवाल करने की ताकत इतने कम लोगों में होती है। क्योंकि सवाल करने का मतलब ऐसी टेरिटरी में चले जाना जहां लोग जाने से डरते हैं, और तुम वहां पे एंटर कर चुके हो और अब तुम फियरलेस बन चुके हो, एंड विक्ट्री इज योर्स। दूसरा पॉइंट, मास्टर द गेम ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी इन द गेम ऑफ डेटिंग।
रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब होता है कि तुम डेस्परेट नहीं दिखते हो, इसके बदले तुम सारा अटेंशन खुद पर देते हो, खुद को बेस्ट बॉडी देते हो, खुद को बेस्ट पैसा कमा कर देते हो, खुद के लिए बेस्ट लाइफ क्रिएट करते हो, खुद के लिए एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी क्रिएट करते हो। अब बताओ, अगर तुम ये सब सही से करते हो, कोई लड़की छोड़ के जाएगी, और अगर छोड़ के चली गई तो अनलकी तुम हुए या वो हुई। सोचो, इस पावर को लड़के ओन नहीं करते हैं, वो डरते हैं। अभी भी हो सकता है बहुत लड़के ऐसा बोले कि आदित्य, अपने ऊपर काम करने में बहुत वक्त, बहुत अटेंशन, बहुत एनर्जी लगता है। मैं समझाता हूं, ऐसा कुछ है नहीं। समझो, ये देखो 1 ईयर का फ्रेम है। मान लो एक है नाइस गाई, एक है तुम्हारा डेंजरस वर्जन। दोनों को 1 साल मिलता है, समझना। नाइस गाई 1 साल में कुछ खास नहीं करता है, वो जी हुजूरी करता है, ठीक है, वो अपने आप को बेस्ट नहीं बनाता है, वो एवरेज ही रहता है, ठीक है। और डेंजरस अपने आप को बेस्ट किताबों के आगे रखता है, बेस्ट नॉलेज लेता है, बेस्ट एक्शन लेता है, एवरी डे अपने पीक पोटेंशियल पे जा रहा है, बॉडी नेक्स्ट लेवल की है, सोचने का तरीका नेक्स्ट लेवल का है, पैसे कमाने का स्टाइल नेक्स्ट तरीके का है, पर्सनालिटी नेक्स्ट तरीके की है। बताओ, 1 साल में डिफरेंस नहीं आएगा दोनों के बीच में? डिफरेंस नहीं आएगा। ये डिफरेंस लीनियर नहीं होगा, ये डिफरेंस एक्सपोनेंशियल होगा। ऐसे ग्राफ उठेगा। ये डिफरेंस क्रिएट होता है व्हेन यू पुट एफर्ट इन योरसेल्फ एंड यूज द रिवर्स साइकोलॉजी। थर्ड पॉइंट, यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ टॉकिंग एंड ह्यूमर। लड़कों के लिए बहुत सारे सर्वे में देखा गया कि लड़कियों के बाल, खुले बाल स्पेशली, बहुत अट्रैक्टिंग पॉइंट होता है। वैसे ही बहुत सारे सर्वेज में यह भी देखा गया कि लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ा टर्न ऑन होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ा टर्न ऑन होता है लड़कों से कि वो बात कैसे करते हैं। वो बात क्या करते हैं नहीं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर बात कैसे करते हैं, ये एक स्किल है, हाउ टू टॉक। इसको समझो तुम एक सिंपल एग्जांपल से। मान लो 2 लड़के हैं, रोहन और कनिका। अब नाम को लेके चिपक मत जाना, मतलब समझो। तो रोहन और कनिका एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो रोहन एज अ बॉय, चूंकि उसके अंदर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है, वो ज़्यादातर फिजिकल अपॉर्चुनिटी के लिए लुकआउट करेगा कि कैसे मुझे इंटीमेसी मिल जाए, कनिका अगर अट्रैक्टिव हुई उसके लिए तो। लेकिन कनिका के लिए पहले कुछ मीटिंग्स में मे बी रोहन उतना फिजिकल अट्रैक्टिव नहीं है, या फिर वो उसको उस नज़र से नहीं देखेगी। लेकिन कनिका के लिए, चूंकि वो एक लड़की है और लड़कियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई लड़का उनसे बात कैसे करता है, वो इमोशनली स्टेबल कैसे है। और ये कैसे दिखेगा, ये लॉन्ग टर्म में दिखेगा। तभी तुम देखते भी होगे कि लड़कियां शुरू में उतना अट्रैक्ट या जुड़ नहीं पाती लड़कों से, या जिससे वो डेट कर रही हैं या डेट करना चाहती हैं। पर वक्त के बीतने के साथ साथ लड़कियों का इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर इमोशनल क्रिएचर हैं, उनके इमोशंस बहुत हाई होते हैं। और ये मैनेज कोई अच्छे से कर सकता है, कोई अपोजिट गाय या जेंडर, तो क्या ही बात। तो जितना हो सके अच्छे से बात करना सीखो, पॉज रखो, डीप वॉइस रखो, बातों में ह्यूमर ऐड करो, थोड़ा मजाकिया होना चाहिए इंसान। जैसे कि मान लो कि एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था, नॉर्मल सी मीटिंग थी। शी वाज आस्किंग कि आदित्य, लाइक तुम खाली टाइम में क्या करते हो? तो चूंकि मैं डरता नहीं हूँ अपने आप को ओन करने से, बहुत लोग डर जाएंगे, छुपा लेंगे बोरिंग ना दिखने के लिए, लेकिन प्राउडली बोलता हूँ दैट आई रीड, मेडिटेट, मैं शांत बैठता हूँ, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करता हूँ। तो उसने कहा कि क्वाइट बोरिंग आदित्य। तो हो सकता था मैं यहाँ पे ऑफेंड हो जाता, लेकिन चूंकि लड़की तुम्हारे ह्यूमर लेवल को चेक करना चाहती है, तुम्हारे इमोशनल स्टेबिलिटी को चेक करना चाहती है, तुम्हें फटना नहीं है, या उनके गुड बुक्स में आने के लिए अपने आप को नीचा नहीं दिखाने लगना कि नहीं बुक्स कौन पढ़ता है यार, बुक्स तो बहुत बोरिंग चीज़ है, मैं ये सब नहीं पढ़ता, मैं बहुत कूल डूड हूँ, मैं डेली पार्टी करता हूँ, मैं डेली क्लबिंग करता हूँ। ये बहुत बड़ा टर्न ऑफ हो जाएगा अगर पता चल गया कि तुम बहुत बड़े फेक हो और बातें ज़्यादा बनाते हो। मैं ओन करता हूँ। तो मुझे याद है मैंने ऐसे कहा था कि हाँ यार, इसी तरह शांत बैठने से और मेडिटेट करने से मैं फोकस कर पाता हूँ, और इसी फोकस की वजह से मैं अच्छे खासे पैसे महीने के बना लेता हूँ। तो ये बात थोड़ा ह्यूमर में कन्वर्ट हो गया। तो तुम्हें खेलना आना चाहिए, तुम्हें थोड़ा स्मार्टली अपने आप को सिखाना पड़ेगा कि हर चीज़ को सीरियस नहीं लेना है, और कैसे हर सिचुएशन को या अपने आप को ओवर सीरियस नहीं लेना है, और बातों को थोड़ा ह्यूमर से टालने की आदत सीखनी होगी। और वैसे भी ये लाइफ स्किल है, ये डेटिंग स्किल नहीं है। और बोलोगे बाद में तो वीडियो में ह्यूमर स्किल के ऊपर या हाउ टू टॉक, इन सब पे मैं ले आऊँगा। 4th पॉइंट to attract a good quality date for you is make huge money and power for yourself। कोई बहाना नहीं चलेगा। जैसे मुझे याद है कि जब पहले का समय था, मैं नॉर्मल लाइफ जीता था और माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा लो था, क्योंकि इन्वायरमेंट मेरा बहुत एवरेज था।
तो मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, उस वक्त का मेरा एक फ्रेंड था। तो हमने एक बिजनेसमैन को देखा था, काफ़ी अच्छा वो कर रहे थे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि यार हमें भी ऐसा ही करना है। तो बात काटते काटते उसने ऐसा मुझे बोला था कि आदित्य, पैसे तो बनाने हैं, नाम तो बनाना है, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाना। बहुत ज़्यादा बनाने का मतलब फिर लोग छूटते हैं, फैमिली छूट जाते हैं, सब लोग चले जाएंगे, तो लोग उन पैसों को करेंगे क्या। उस वक्त मुझे ये अच्छा लगा, पर आज मुझे हंसी आती है क्योंकि मैंने इस पर बैठकर कॉन्शियसली लिखा। ये कुछ महीने पहले ये सोच मुझे सता रही थी कि हाँ आदित्य, क्या ये बात सही है। और आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताया भी था कि आदित्य, हम अपने अंदर चेंज तो ला रहे हैं, पर आसपास के लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, हम बदल रहे हैं ना, अब लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, कि हम कैसे सबके गुड बुक में रहें। आप अभी भी इस गेम को नहीं समझ रहे हो। फिर मैंने भी इसको लेट समझा, पर समझो, अभी समझो। इस एग्जाम्पल से बहुत डिटेल जाते हैं। मान लो तुम अभी तक एक एवरेज लाइफ जी रहे थे, तुम खुश थे, 10-20 हज़ार रुपये महीना था, जिंदगी कट रही थी। पर हो सकता है तुम मेरे वीडियोस या किसी अच्छे इंसान के वीडियोस देखते हो, तुम्हें लगा कि नहीं, अब मुझे भी 10 लाख महीने का कमाना है। तुमने अपने किसी निठल्ले दोस्त या रिलेटिव से बात किया कि मुझे ये करना है। वो पहले जोर जोर से हंसा, तुम्हारा मजाक बनाया कि इम्पॉसिबल। अरे क्या मजाक चल रहा है क्या? हमने 20 साल एक्सपीरियंस काम किया अपनी नौकरी में, हम लोग 40,000, 50,000, 60,000 से 1 लाख के ऊपर से बढ़ ही नहीं पाए। तुम 10 लाख कमा लोगे अगले 1-2 साल के अंदर में, ऐसा थोड़ी होता है। तो तुम बोलोगे नहीं मैं कर लूंगा, लेकिन अब तुम अलग रास्ता चुनोगे। तुम्हें अलग खाना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, बहुत डिटेल लेवल पे अपने आप को सेल्फ ग्रोथ पे लेके जाना पड़ेगा। तो अब बताओ, क्या तुम ये करोगे? तो क्या ये लोग नहीं छूटने चाहिए जो एवरेज थे अभी तक? तो हो सकता है तुम्हारे जिगरी दोस्त हो, तुम लोग साथ में ही सारे कांड कर्म किए हो, लेकिन क्या ये छूटेंगे नहीं? कॉमन सेंस तो लगाओ, छूटेंगे, ये कॉमन रूल है। और इसमें कुछ गलत है क्या? वो सपना देख रहा है 20,000 रुपये महीने का से 50,000 रुपये महीना मैक्स, कुछ भी गलत नहीं है, उसकी जिंदगी एवरेज है, रहने दो उसको। लेकिन तुमने अगर चुना है एक्सेलेंस को, समझना इस चीज को, तो ये रास्ता अकेला होगा कुछ वक्त के लिए। जब तुम 10 लाख, 20 लाख या फिर पावर फॉलोइंग जो भी तुम अपने लिए बनाना चाहते हो वो करने लगोगे, तो तुम इस सर्कल को छोड़ के एक नए सर्कल में एंटर करोगे। वहां पे और टॉप क्लास लोग बैठे हुए हैं, मत डरो। मैं भी ऐसे डरता था, पर आज मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं कि अभी मैं सपने देखता हूं, यार मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे भी और तहलका मचाना है। इस तरह तुम्हारा पहला सर्कल तो छूटता है, लेकिन तुम नए सर्कल में एंटर करते हो, वो सर्कल और खतरनाक होगा और धमाकेदार होगा, जो तुम्हें मोटिवेट करे कि 10 लाख महीने का भी छोटा है, कम से कम 1 करोड़ तो महीने का बनना ही चाहिए। ये जब तक तुम नहीं करोगे, बोलते हैं ना, अगर सपने ही बड़े नहीं देखोगे तो कैसे पहुंचोगे 10 लाख तक? तो यह कॉन्टेक्स्ट समझो, अगर तुम सपने 1 करोड़ 10 करोड़ के नहीं देखोगे, तब तक तुम 10 लाख तक नहीं पहुंच सकते हो। सपने तुम्हारे बहुत बड़े होने चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत तो हेट कर सकते कमेंट सेक्शन में, क्या देते बड़ी बड़ी फेंक रहा है, पर गिव इट अ ट्राई। मैंने तो पर्सनली, मैं आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिला हूं जिसने सोच छोटी रखी हो और तहलका मचाया हो, लेकिन मैं हर उस इंसान को जानता हूं जिसने सोच बहुत बड़ी रखी हो और उसने तहलका नहीं मचाया हो। तो अब मुझे तुम बताओ कि अगर तुम सही से ये काम करते हो, मनी पावर जो कि इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे लिए करना, तो क्या लड़कियां या अच्छी लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट नहीं होंगी? और गलत नहीं है कुछ इसमें। If a girl is asking about your salary, your money, your power, your status, nothing is wrong. A man is known for this. एक लड़के को इस तरह ही सोसाइटी में अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो बोलोगे नहीं लड़कियां कमाती हैं, लड़कियां करेंगी, करो। फिर वही सेकंड पार्टी बन के रह जाओगे, तुमको कभी वो रिस्पेक्ट से नहीं देखेगी, डिसीजन मेकर नहीं देखेगी, अथॉरिटी के साथ नहीं देखेगी। अपनी रिस्पेक्ट खुद ही करवाना सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भीख मांग रहे हैं कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं लड़का हूं, मैं रिस्पेक्ट दो, मैं घर का इकलौता लड़का हूं। ऐसे नहीं मिलती रिस्पेक्ट दोस्त। रिस्पेक्ट सिर्फ कमाया जाता है, उसकी भीख मांगी ही नहीं जा सकती। तो यहां से अपने आप को जो वक्त लगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे, झोंक दो सॉलिट्यूड में, लेकिन बेस्ट वर्जन निकालो मनी और पावर के साथ। और फिर मुझे बताओ कि कौन सी लड़कियां तुम्हें मना करेगी। आई एम श्योर मिनिमम 10 में से 6 लड़कियां तुम्हें हाँ करेगी ही करेगी। एंड फिफ्थ बट मोस्ट पावरफुल, दैट यू हैव टू मास्टर ओवर रिजेक्शन। एक नाइस गाय को इमेजिन करो। नाइस गाय कौन होता है? नाइस गाय को कभी भी अच्छा समझने की गलती मत करना। इसके पीछे मैंने बहुत डिटेल में बात किया है। एक मेरी वीडियो है मर्द, मतलब लगभग 1 लाख व्यूज को मिल चुका है, अभी और भी हो गया होगा। बहुत लोग का प्यार मिला, एक बार जाकर चेक करो, समझ जाओगे नाइस गाय और एक कॉन्शियस मैन में क्या डिफरेंस होता है, रियल मर्द कौन होता है। तो एक नाइस गाय ना रिजेक्शन से बहुत डरता है। वो रिजेक्शन से क्यों डरता है समझो, क्योंकि उसकी बॉडी एवरेज है, उसके बोलने का तरीका एवरेज है, उसका काम करने का तरीका एवरेज है, उसका पैसे कमाने का तरीका एवरेज है, उसका दिखने का तरीका एवरेज है। वो डरता है कि अगर मैं सबके साथ खुल मिल के नहीं चलूंगा, अगर मैं अपनी पॉइंट रखूंगा ना, तो मैं भीड़ से कट जाऊंगा। और चूंकि मेरे अंदर कोई स्पेशल बात नहीं है, तो लोग मुझसे हेट करेंगे। वो ऐसी सर के मर जाता है, दुनिया को कोसता है, सरकार को कोसता है, सिस्टम को कोसता है, अपने पेरेंट्स को कोसता है, पर खुद को कभी नहीं कोसता कि मैंने वो स्टेप क्यों नहीं लिया।
और इसीलिए वो लड़कियों के आगे भी बहुत डेस्परेट दिखता है। तुम देखते होगे वो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता। एक भी लड़की गलती से उससे बात कर ली, अब उसके पीछे पड़ जाएगा, डीएम पे डीएम, मैसेज पे मैसेज, उसके पीछे रहना, आगे रहना, तुम कहाँ हो, तुम लोकेशन भेजो, क्या कर रही हो। और उसको लगता है ये करने से बहुत वो केयरिंग है, बट साइकोलॉजी बिल्कुल अपोजिट कहती है तुम जितना चिपकते हो तुम उतने डेस्परेट दिखते हो। और कोई भी इंसान को ये क्या बोलते हैं, स्मेल आ गया ना, वो बू आ गई ना कि दैट यू आर डेस्परेट फॉर मी, आपकी रिस्पेक्ट तो नहीं करेगा। इस चीज़ की श्योरिटी है, मैंने ये पहले किया है गलती और मैं इस पावर को जानता हूँ। बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत कोई टॉक्सिक वुमेन उसके लाइफ में आ जाती है या डेट करना पड़ता है, पर चूंकि वो ना बोलने की ताकत नहीं रखता, वो जानता है वो एवरेज है, तो अगर सामने वाली लड़की ने उसे छोड़ दिया तो फिर उसे कौन प्यार करेगा। उसको रिजेक्शन से डर लगता है, लेकिन अगर उसने अपने ऊपर काम किया है और ये ताकत रखता है बोलने की, वो किसी भी पॉइंट पर छोड़ के जा सकता है। अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज हुआ फिर कोई बात है, लेकिन ये बहुत कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए ना तुम्हें अपने को बेस्ट बनाना पड़ेगा। तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। क्यों कॉम्प्रोमाइज करो? कॉम्प्रोमाइज उन चीजों पे किया जाए जो जरूरी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्यों? मैं ऐसा मानता हूं सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, मान लो कि कोई बिल्डिंग है 3 मंजिला, तो ये बिल्डिंग का सेल्फ रिस्पेक्ट थर्ड फ्लोर नहीं है कि थर्ड फ्लोर को मान लो कोई अटैक हो गया तो कोई दिक्कत है, लेकिन मैं मानता हूं रिस्पेक्ट किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन है। अगर तुम सही से एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, डिस्टेंस नहीं दे रहे हो, एक दूसरे की के लिए इज्जत नहीं है, नहीं चलेगा। और रिजेक्शन, फिर से कह रहा हूं, ये डेटिंग स्किल नहीं है, ये लाइफ स्किल है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आदित्य क्या वो चीज़ है तुम मास्टर करना चाहोगे, दैट इज रिजेक्शन की मास्टरी। तुम वही बहुत कुछ करने जाओगे, चाहे बिजनेस बनाओ, जॉब बनाओ, कुछ भी करो, तुमको रिजेक्शंस लाइन से मिलेंगे, लाइन से, एक नहीं दो नहीं। और एक बुक है बहुत पावरफुल, आउटविटिंग द डेविल बाय नेपोलियन हिल। तुम्हारे रूह कांप उठेगी जब उस बुक को पढ़ोगे। तो उसमें डेविल से बात करते हैं, डेविल हमारा नेगेटिव साइड है ब्रेन का। तो उससे नेपोलियन एक सवाल करते हैं कि हे डेविल, हे मैजेस्टी बोलते हैं, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, वो क्या चीज है जो इंसान को कभी एक टॉप क्लास मैन नहीं बनने देता, इंसान नहीं बनने देता? तो डेविल बोलता है उनका फियर। उनको डर लगता है रिजेक्ट होने से, वो फेलियर से बहुत डरते हैं। लेकिन फेलियर तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और ये तब होगा जब तुम अपने आप को टॉप क्लास बना के बैठे हो। तुमको डर नहीं है, तुमको इतना पता है कि मैं बेस्ट हूं, मैं डिजर्व भी बेस्ट करता हूं। एज सिंपल एज दैट। तुम भगवान भरोसा नहीं हो कि कोई मेरे ढूंढ के ले आएगा या मुझे मिल जाएगा। अपने ऊपर दिन रात काम कर रहे हो तो तुम डिजर्व भी करते हो, इसमें कुछ भी गलत डिमांड नहीं है। और इस तरह अपने आप को ओन करते हो, प्राउडली अपने ऊपर काम कर रहे हो, देन बेस्ट थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप ग्राइंडिंग। सो कैसा लगा वीडियो? सारे लड़के अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर करोगे, मस्ट करना। कोई भी कहानी हो, एक्सपीरियंस हो, ओपिनियन हो, जरूर करो, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रिप्लाई करने में। एक रियल कम्युनिटी वाली फील आती है, वो भेड़ बकरियों का क्लब नहीं लगता है। और कोई अच्छा टॉपिक है तो सजेस्ट कर सकते हो, वीडियो आज नहीं तो कल बनेगा अगर अच्छा हुआ तो। और हाँ, एक लास्ट रिक्वेस्ट है, सब लोग करना, आपकी जो भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक कम्युनिटी हो, मेल्स वाली या फैमिली वाली, या जिनको ये देखना चाहिए, हेल्प करो। लड़के बहुत लाचार फील करते हैं, ये वीडियो उनको उनके पीक पोटेंशियल पे जाने पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड आई नो इट।